नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण फैलाने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए भोपा रोड स्थित एक पेपर मिल को किया सील। रविवार को जनपद में 34 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कुल एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 277। शनिवार की देर शाम खतौली में विगत 3 दिनों से लापता एक युवक का शव हुआ बरामद। युवक के दोस्त ने ही पत्नी पर गलत नजर रखने की शक के चलते की युवक की हत्या। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के गांव रोनी हरकीपुर में छापेमारी करते हुए अवैध शराब बना रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने भैंस चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए पशु चोर को चोरी की 2 भैंसों समेत किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव ददेड़ू में अज्ञात चोरों ने मकान में नकब लगाकर हजारों की नकदी व कीमती सामान पर किया हाथ साफ। रविवार को मुजफ्फरनगर के खालापार में स्थित एक बैंकेट हॉल में उर्दू के प्रख्यात शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जन्मदिन को उर्दू दिवस के रूप में मनाते हुए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रविवार को नगर में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया होली अष्टमी का पर्व। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम आतंकवाद की शव यात्रा निकालते हुए किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कई दिनों से जनपद का प्रदूषण विभाग जनपद में प्रदूषण फैला रही औद्योगिक इकाइयों पर सख्त रुख अपनाए हैं, जिसमें विभाग द्वारा पिछले दिनों जनपद की पेपर मिलों पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना करने के अलावा कुछ दिनों पहले ही जानसठ क्षेत्र के 6 कोल्हुओं को सील करने के अलावा उन पर जुर्माने की कार्यवाही भी अमल में लाई गई थी। इसी कड़ी में शनिवार की देर शाम प्रदूषण विभाग ने जिलाधिकारी के आदेश पर भोपा रोड पर स्थित के डुप्लेक्स को प्रदूषण फैलाने के आरोप में सील कर दिया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पिछले दिनों इस पेपर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने तथा ईंधन के रूप में प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर प्रदूषण विभाग ने फैक्ट्री में औचक छापेमारी करते हुए पाया कि फैक्ट्री में ईंधन के रूप में प्रतिबंधित पॉलिथीन आदि का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण विभाग द्वारा फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया व बॉयलर को सील कर दिया गया। विभाग के अनुसार भविष्य में भी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा। इस कार्यवाही के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। कल रात को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आरओ हैं उनको सूचना मिली थी कि भोपा रोड पे या जोई रोड पे फैक्ट्री है जिसपे ईंधन के रूप में प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें रात में एसडीएम सदर पुलिस बल के साथ वो टीम गई थी, वहाँ पे सूचना सही पाई गई थी और इसलिए उस फर्म के डुप्लेक्स एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया है और उस पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुर्माने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी सूचना भेजी है। इसके अलावा अन्य जो फैक्ट्रियां हैं उस पर भी लगातार जांच चल रही है। लगभग 90 अधिकारी इस पे सुपरविजन में लगे हुए हैं। जो ईपीसीबी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि भोपा जोई रोड पे फ्लाई ऐश और जो प्लास्टिक का वेस्ट पड़ा हुआ था उन सबको भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पे सभी कंपनियों ने वहाँ से हटा दिया है और फ्लाई ऐश और जो सॉलिड जो प्लास्टिक वेस्ट है वो लगभग खाली हो चुका है। इसी को देखते हुए लगभग पहले भी 24 फैक्ट्रियों पे लगभग 97 लाख रुपए का इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन होता है वो जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी जानसठ में 6 कोल्हू जिस पे ईंधन के रूप में प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग किया था उसको भी बंद कराया है। लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा 2 पोल्यूशन कंट्रोल के 2 एंटी स्मोक गन पोल्यूशन कंट्रोल ने खरीद ली हैं, जिसमें सिटी के क्षेत्रों में पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन पे भी लगातार सघन जांच चल रही है। दिन रात उनके वाटर और उनकी जांच चल रही है और जो जैसे जैसे शिकायत मिल रही है उस पर जाँच चल रही है और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारी नदियों में जाके मिलता है उस पर हर तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाए और उनको लगातार निर्देश भी जारी किए गए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई प्रदूषण में बढ़ोतरी की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, और ऐसी कितनी फैक्ट्रियों की कार्रवाई होनी है जो इस तरह का? इसमें लगातार जो हमारे 90 अधिकारी लगे हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं
और जैसे सूचना मिलती है, इससे पहले भी फ्लाई ऐश, डंपिंग यार्ड में उनका प्लास्टिक वेस्ट या जो अन्य कमियां थी, उससे पहले ही 24 फैक्ट्रियों पे लगभग 97 लाख रुपए का इन्वायरमेंटल पनिशमेंट लग चुका है। तो लगातार कार्रवाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी कर रहा है। सर को जुर्माना रखेगा अभी के डुप्लेक्स पी की जो रिकमेंडेशन है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लखनऊ भेजी है जुर्माने के लिए। वो जैसा फिर आदेश आएगा फिर बता देंगे इसको। रविवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर में 34 कोरोना संक्रमितों के मिलने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 277 पर पहुंच गया है। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1044 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें RT-PCR टेस्ट के माध्यम से 6 तथा रैपिड किट के माध्यम से 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में 7 तथा अन्य जनपदों के भी 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 34 लोगों में कल्याणपुरी 2, पटेल नगर 2, साउथ सिविल लाइन 4, सिविल लाइन 1, साकेत 1, आर्यपुरी 1, दाल मंडी 1, कच्ची सड़क 1, पंचमुखी 1, भरतिया कॉलोनी 2, गांधी कॉलोनी 1, इंदिरा कॉलोनी 1, निजामपुरा 1, लालबाग 1, खतौली 1, मखियाली 1, गांधीनगर 2, शुगर मिल खतौली 2, मोहम्मद नगर खतौली 1, शेखपुरा खतौली 1, जोगी मंदिर खतौली 1, बगरा 1, चोकड़ा 1, रुकनपुर 1, जोला 1 तथा जमुना विहार खतौली से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रविवार को ही जनपद के 33 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जिस कारण अब जनपद में कुल एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 277 है। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र से 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव खतौली के ही बुआड़ा रोड से बरामद कर लिया गया। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार युवक रॉबिन उर्फ गुड्डू बढ़ई का काम करता था तथा बृहस्पतिवार से ही अपने घर से लापता था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने युवक के ही एक दोस्त पर शक जाहिर करते हुए पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में युवक के दोस्त बंटी ठाकुर को हिरासत में लेते हुए जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो बंटी द्वारा गुड्डू की हत्या करना स्वीकार कर लिया गया। बंटी के अनुसार गुड्डू उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था, जिस कारण उसने गुड्डू को शराब पिलाने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। बंटी की निशानदेही पर पुलिस ने शनिवार की देर शाम गुड्डू का शव खतौली के बुआड़ा रोड से बरामद कर लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए गुड्डू के पिता व खतौली सीओ श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर जी क्या हुआ? बस क्या हुआ, परसों रात से जो है एक दुकान पे काम कर रहा था, 10 बजे काम छोड़ दिया। जिसके पास बैठने को मना करे थे उसके पास ही बैठ के दारू पी इन्होंने तीनों ने। और परसों से ही फिर जहाँ जिसके काम कर रहा था वो तो गली पे छोड़ के चले गए, भैंसी के हैं। फिर जो है बस हमें तो रात को घर आया नहीं, हमने सोचा भाई हो सके रिश्तेदारी में चला गया चांद समंद अपने मामा के। अब सवेरे जो फ़ोन करे हैं दूसरों ने जहाँ दुकान पर नौकरी करा था, अब वहाँ से जो है पता चला है कि भाई जब फ़ोन कर रहे हैं, आज दोपहर तक भी फ़ोन चालू था, लेकिन जब इंक्वायरी करना हम जैसे वहाँ से पता आया। कब से गायब था ये परसों रात 10:30 बजे से। पुलिस को सूचना कर दी थी? हाँ जी, कल 2-2:30 बजे एप्लीकेशन दे दी थी हमने। अच्छा, क्या नाम था इसका? उसका नाम गुड्डू के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नाम है रॉबिन्स। अच्छा, शादी वादी हो रखी इसकी? शादी हो गई थी, वो छूट छुटाव हो गया था जो 4-5 साल पहले। बच्चे भी हैं? हाँ जी। बच्चे भी हैं? कोई बच्चा नहीं है, वो लड़की भाग गई थी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरीके की मदद चाहते हैं? बस हम तो ये चाहते हैं जी, जिस पर हमें शक है हम तो साफ सीधी कह रहे हैं, वो हमने बता भी दिया पुलिस को। ये बंटी है ठाकुर का, इसकी घरवाली है, वो भी चक्कर था, इसके पैसे भी नहीं दिए थे काम करने के। कहाँ का काम करता था? कारपेंटर का भी काम करता था और गुप्ता हार्डवेयर के यहाँ शीशे विशे का भी काम करता था।
हम तो इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं कोई चाहते। विवाद चल रहा था बंटी से? बंटी से विवाद हुआ था 2 महीने पहले, फिर मामला निबट गया था। किस बात को लेकर? नुकब मेरी घरवाली के दोहरे बैठ गया। जब वो यूँ कह रहा, भाई मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू अपने घर बैठ, मेरे साथ बैठ यहाँ, और वो जा रहा है कहीं हो रहा, तो गलती उसकी है और उसकी घरवाली भी यूँ कहे जी मेरे साथ कुछ नहीं करा इनने, ना मुझे छेड़ा। अभी 5-6 दिन हुए जबकि बात है, जब भी कहा सुनी की बात सुनी हमने वैसे ही आपस की जैसे कह सुन रहे। लेकिन आज गुप्ता का भी फ़ोन आया, वो भी बात से आए, कहने लगा जी उसकी ठेली भी इसने ही करी, इससे ही आके करवाई उनने। डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें 2 दिन पहले एक गुमशुदगी थी और कल थाना रात्रि पे लगभग 22:54 पे एक सूचना दर्ज कराएगी कि एक व्यक्ति परसों शाम से गायब है, जिसका नाम रॉबिन और गुड्डू है। उसमें उप निरीक्षक जितेंद्र शर्मा द्वारा चेकिंग की गई। आज दिन में भी गहनता से जानकारी की गई। आसपास पे उस पर परिवारीजनों से वार्ता के बाद एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम बंटी है, जो उसका साथी था। उसको शाम को हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी वो पत्नी पे गलत निगाह रखता था और उसी के कहा सुनी में शराब के नशे में उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसी की निशानदेही पर इसकी बॉडी को बरामद किया गया है और साथ साथ उसके पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। ये देखा जा रहा है कि इनके पुराने क्या प्रकरण थे या क्या संबंध थे, उसके बारे में भी जब अग्रिम विवेचना होगी तो गहनता से जानकारी की जाएगी। अभी तक एफआईआर प्राप्त नहीं हुई है। एफआईआर जो तहरीर होगी उसमें जो भी नामजद किए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किस अवस्था में थी सर बॉडी की हालत डिसइंटीग्रेटेड है क्योंकि ये परसों से व्यक्ति गुमशुदा था या इसकी हत्या कर दी गई थी, तो थोड़ी सी डिसइंटीग्रेटेड है। किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया? हत्या का अंजाम देने के बारे में उसमें शराब के नशे में होना बताया है। उसे और अधिक गहनता से पूछताछ की जाएगी कि कहाँ पर और किस प्रकार किया गया। द्वारा बांधी गई थी, गठी थी। ये इसका काम जो बताया जा रहा है, जो मारने वाला है जिसने इसकी हत्या की है, वो शायद रेडी चलाने का काम करता है और ये इसी तरीके का काम है, तो शायद उसी के द्वारा इसने इसको यहाँ पर बॉडी को डाला होगा। रविवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में छापेमारी करते हुए अवैध शराब का निर्माण कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा मौके से 10 लीटर कच्ची शराब, शराब की भट्टी, लगभग 90 लीटर लहन तथा शराब बनाने के काम आने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में कुछ लोगों द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके से राजपाल व सोनू निवासी रोनी हरजीपुर को गिरफ्तार करते हुए कच्ची शराब तथा लहन व शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रोनी हज्जीपुर में चरथावल पुलिस को अवैध शराब बनाने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर चरथावल पुलिस ने वहां पर दबिश दी और दबिश देकर 2 लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया, जो अवैध शराब वहां भट्टी लगा के अवैध शराब बना रहे थे, जिनसे तकरीबन 10 लीटर शराब बनी हुई जो कि अपमिश्रित शराब थी और 90 लीटर के करीब लहन था जिससे शराब बनाई जा रही थी, और तमाम उपकरण थे, भट्टी थी, गैस चूल्हा इत्यादि जो भी उपकरण होते हैं जो कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब बरामद किए गए हैं। और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो रोनी हज्जीपुर के रहने वाले हैं। एक का नाम राजपाल है और एक का नाम सोनू है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इनके अन्य मुकदमे भी छांटे जा रहे हैं कि इन पे पहले भी कितने मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह के उनके खिलाफ इनको जेल भेजा जा रहा है कार्रवाई करके। रविवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने विगत दिनों क्षेत्र में हुई भैंस चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक भैंस चोर को गिरफ्तार करने के अलावा उसके कब्जे से एक छोटा हाथी तथा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने रविवार को ही एक गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा तस्कर के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों बुढ़ाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 भैंस चोरी कर ली थी,
जिसके बाद रविवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक पशु चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी की गई दोनों भैंसों के अलावा एक छोटा हाथी तथा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर सीओ बुढ़ाना श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। दिनांक 6/11/2020 को जोला से 2 भैंस चोरी हुई थी। उसकी रिकवरी के लिए जो है हमारे यहाँ टीम गठित की गई चौकी इंचार्ज गढ़ी के नेतृत्व में, और इस टीम को जो है बहुत जल्दी सफलता मिली है। इसमें एक फुरकान सनाफ हनी पचपेड़ा भावनपुर मेरठ का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसने जो है वो इसके कब्जे से 2 भैंस, एक छोटा हाथी जो गाड़ी होती है वो जिससे वो चोरी करता था, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और ये बड़ा शातिर किस्म का चोर है। इसने कुल 8 घटनाएं इसने स्वीकार की हैं जो आसपास के जनपदों में है, बागपत, शामली, मेरठ और आपके मुजफ्फरनगर की ये घटनाएं इसने कारित किया जाना बताया है। इसके गैंग में अभी 4 सदस्य और हैं जिनकी तलाश जारी है। और क्या क्या बरामद हुआ और कितने लोग फरार हुए? अभी तो 2 भैंस जो चोरी हुई थी जोला की वो बरामद हो गई है, करीब 1,70,000 की कीमत है उनकी। बाकी असलहे बरामद हुए हैं, छोटा हाथी गाड़ी वो बरामद। दूसरा मामला है सर, गांजा तस्कर पकड़ा गया है वो क्या? हाँ, ये भी एक सफलता बुढ़ाना पुलिस को मिली है इंस्पेक्टर रणवीर सिंह के नेतृत्व में। ये कल जो है वो इंफॉर्मेशन मिली कि जो है वो गांजा बेचने के लिए फिराक में एक आदमी है और गांजा की सप्लाई करता है, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम सुमित वर्मा सनाफ रविंद्र वर्मा, ईदगाह रोड कस्बा बुढ़ाना का रहने वाला है। इसके कब्जे से 1 किलो से ऊपर 1 किलो 100 ग्राम के करीब जो है गांजा बरामद हुआ है और ये अच्छी सफलता है। सर, इससे पहले भी क्या आरोपी पर इस तरह के केस दर्ज हैं आपराधिक? अभी ये जानकारी की जा रही है आपराधिक इतिहास के विषय में, लेकिन और इसके जो साथी हैं वो काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं, इनके खिलाफ कई अभियोग हैं। सर, कितने रकम की गांजा बरामद है? ये एग्जैक्ट अभी तो अमाउंट नहीं बताया जा सकता है, इसकी जानकारी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 किलो की कीमत मुझे लगता है कि करीब 60-70 हज़ार। सर, ये क्या आप आरोपी ने बताया कि ये सप्लायर है या किसी को खेप देने जा रहा था? ये बेचता है? ये बेचता है, खेप बेचता है, ये मंगाता है और खुद सप्लाई करता है। क्या पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा की? बिल्कुल, ये इसकी महोदय ने पुरस्कृत करने के लिए। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू में अज्ञात चोरों ने एक मकान में नकब लगाकर घर में रखी हजारों रुपए की नकदी समेत जेवरात व अन्य कीमती सामान पर भी हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू निवासी सतबीर लगभग 1 माह पूर्व ईंट भट्टे पर मजदूरी करने हेतु अपने परिवार समेत गांव से चला गया था। शनिवार को ग्रामीणों द्वारा सतबीर को सूचना दी गई कि उसके मकान की दीवार टूटी है, जिसके बाद जब सतबीर ने अपने मकान पर आकर देखा तो पाया कि अज्ञात चोरों ने उसके मकान में नकब लगाकर घर में रखी लगभग 10,000 की नकदी तथा अन्य कीमती जेवरात व सामान पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना सतबीर द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी प्राप्त की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित सतबीर ने बताया। और जी ऐसा दीवार पाड़ के पीछे से चोरी कर ली गई, मकान का ताला तोड़ा। कब हुई चोरी है? ये परसों कल रात हुई। कल रात चोरी? हाँ। तो इसमें कितना सामान चोरी हुआ होगा? क्या क्या सामान चोरी हुआ? इसमें एक तो हंसली है जी,
गले की सोने का कुंडल कानों के, हाथों की जस्ती बांधो, पाँव की पजेब और जी इस बच्चे की चीज़ हो। और कोई सामान? और कोई कपड़ा लता जो था 10,000 रुपये नकद थे। अच्छा, तो कितने की चोरी हुई होगी अंदर? करीबन 60,000 रुपये का हिसाब है। 60,000 रुपये चोरी। तो क्या आपने पुलिस को इत्तला की? नहीं जी, हम कल शाम तो हम आए, आज सुबह ही हमने प्रधान जी को इत्तला करी। आज जाने का प्रोग्राम था, प्रधान जी को बुलाया हमने, आज थाने में जाने का प्रोग्राम। रविवार को मुजफ्फरनगर में उर्दू भाषा के उत्थान हेतु कार्य करने वाली संस्था उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस को उर्दू दिवस के रूप में मनाते हुए नगर के खालापार स्थित एक बैंकेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से आए उर्दू विद्वानों के अलावा आसपास के जनपदों से आए अनेक उर्दू विद्वानों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा उर्दू के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 22 छात्र छात्राओं के अलावा उर्दू जुबान के उत्थान हेतु कार्य करने वाले जनपद के लगभग 150 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जीवन के विषय में चर्चा करते हुए उन्हें उर्दू जबान का एक बेहतरीन साहित्यकार बताया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया, ये हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पे उर्दू डे मनाते हैं जी। तो उसमें बच्चों को इनाम से नवाजते हैं और जो टीचर्स हैं उर्दू टीचर्स उनको भी हम जो है सम्मान देकर नवाजते हैं जी। कितने बच्चे आए होंगे? यहाँ पे लगभग 22 बच्चे आए हुए हैं और लगभग 150 टीचर आए हुए हैं। उन सबको सम्मानित किया जाएगा और बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। कौन बच्चे हो जिन्हें अवार्ड दिया? पढ़ाई में क्या हो? हाँ, जो उर्दू में पूरे साल अच्छे नंबर लाते हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अल्लामा इकबाल जो उर्दू के मशहूर शायर हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, जिनका तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस तराने के खालिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के जन्मदिन के मौके पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उर्दू टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से विश्व उर्दू दिवस, जिसे हम आलमी यौम उर्दू कहते हैं, वो मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जामिया मिलिया इस्लामिया से, मेरठ से हमारी तंजीम के पदाधिकारी, सहारनपुर से, आगरा से, अलीगढ़ से, बहुत दूर दराज से हमारे मेहमान यहाँ आए हैं। इसके अलावा हम ऐसे होनहार बच्चों को जिन्होंने उर्दू विषय के अंदर अच्छे नंबर हासिल किए, उनको भी इनामात दे रहे हैं। उन उर्दू टीचर्स को जो पूरे ज़िले के अंदर बच्चों को अच्छी उर्दू सिखा रहे हैं और होनहार बना रहे हैं, उन बच्चों को इनामात से नवाज रहे हैं। इसके अलावा शायरों, साहित्यकारों, अदीबों और उर्दू टीचरों को भी यहाँ अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम कितने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? आज जो हमारे जिन बच्चों को हमने सम्मानित किया है वो टॉपर बच्चे हैं, लगभग 22 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चे टॉपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको इनाम दिए गए हैं। जो हमने 75% से ऊपर जो मेरिट बनाई है उन बच्चों में 3 बच्चे 75% से ऊपर के हैं, जिन्होंने 86, 80, 90, 95 नंबर हासिल किए हैं। जो उसके बाद के जो हैं वो बाकी बच्चे हैं। उर्दू दिवस पर क्या मांग है सर? उर्दू दिवस पर हमारी ये मांग है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर कम से कम 20,000 उर्दू टीचर्स, जिन स्कूलों में उर्दू के बच्चे पढ़ने वाले हैं और उर्दू टीचर नहीं हैं, वहाँ पर उर्दू टीचरों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। और जो 4,000 उर्दू टीचर्स की जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो आज तक जिनको नियुक्ति पत्र मिलने थे उनको नहीं मिल पाए, वो जल्दी से जल्दी दिए जाए। इसके अलावा उर्दू की किताबें जो परिषदीय विद्यालय में पहुँचती तो हैं, लेकिन वो उनकी पूरी मिकदार में नहीं पहुँच पाती है, उसको भी जल्दी से जल्दी उनकी किताबों को दिया जाए। रविवार को पूरे जनपद में होली अष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अष्टमी को पुत्रवती हिंदू स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना हेतु होली अष्टमी का व्रत रखते हुए होली माता से अपने पुत्र की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला द्वारा शाहू माता की पूजा अर्चना करने से अपने 7 मृत पुत्रों को वापस प्राप्त किया गया था, जिसके बाद से ही सभी पुत्रवती हिंदू स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु इस व्रत को रखने के बाद व्रत की कहानी को सुनती हैं तथा शाम के समय तारे को देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पुत्रवती महिला ने बताया। हाँ, ये आज होली अष्टमी का पर्व है और ये कृष्ण कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के अष्टमी को होता है और आज होली अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। ये व्रत जो लड़का होता है जिनके पास पुत्र होता है वो इस औरतें इस व्रत को करती हैं और ये है कि अब तो प्रथाएं बदल गई हैं। जिनको पुत्र नहीं होता वो भी इस कामना के साथ व्रत रखती हैं कि उनको भी पुत्र प्राप्ति हो और होली माता इस प्रार्थना को सुनती भी है। और ये है कि इस दिन भी हम लोग व्रत रखते हैं और होली अष्टमी का शाम को तारा देख कर व्रत खोलते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं। होली अष्टमी का व्रत होता है ये और रात को जब हम तारा देख कर व्रत खोलते हैं तो इसमें भी हम लोग बायना निकालते हैं, अपने बड़ों को बायना देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए रखते हैं और ये है कि वैसे तो पुत्र के लिए सब लोग मानते हैं लेकिन मेरा मानना तो यह है कि पुत्र और पुत्री दोनों ही समान हैं। सभी अपने माता के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए हम ये लोग व्रत रखते हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के निर्देशन में लव जिहाद तथा इस्लामिक आतंकवाद व इस्लामिक कट्टरता जैसे मुद्दों को लेकर नगर में प्रदर्शन करते हुए इस्लामिक आतंकवाद व कट्टरवाद की शव यात्रा निकाली गई। यह शव यात्रा नगर के शिव चौक से प्रारंभ हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ता इस्लामिक आतंकवाद व कट्टरवाद के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। यह शव यात्रा कचहरी गेट पर जाकर समाप्त हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने पुतले को आग के हवाले करते हुए उसका दाह संस्कार किया। इस मामले पर संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद तथा कट्टरवाद से त्रस्त है, क्योंकि इस्लाम धर्म में लोगों को आतंकवाद तथा कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है, जिस कारण ये लोग आतंकवादी बनकर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं तथा इसके अलावा भारत में एक सुनियोजित साजिश के तहत लव जिहाद के मिशन को भी अंजाम दिया जा रहा है तथा हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कोशी जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में इस्लामिक आतंकवाद, लव जिहाद एवं इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद की शव यात्रा निकाली है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हर देश में इससे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, तो इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना होगा। कोई भी धर्म कभी भी कट्टरता नहीं सिखाता, न ही आतंकवाद करना सिखाता है, लेकिन इस्लाम धर्म में केवल कट्टरता सिखाई जा रही है। कुछ इस्लाम के नाम पर उसका नाजायज फायदा उठाकर आतंकवादी बनकर बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो ऐसी कट्टरता को समाप्त करना होगा, क्योंकि यदि दुनिया को बचाना है तो इन जैसे सोच वाले लोगों को भी मिटाना होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।